मेरा नाम है आस्था मीनाक्षी और आज हम आए हैं नोएडा सेक्टर 47 ब्लॉक ए। और यहाँ के लोगों से हम जानेंगे महंगाई के बारे में कि महंगाई उन पे कितना असर डाल रही है। महंगाई तो अभी मैं खड़ी हूँ 47 सेक्टर नोएडा और बात करने वाली हूँ मैं महंगाई के ऊपर। अंकल आपका नाम क्या है? अवधेश नाम है। ओके, आप करते क्या हैं? माली का काम करते हैं। अच्छा जी, तो अभी जो महंगाई बढ़ रही है जैसा कि सब लोग बोल रहे हैं, तो फिर आपकी इस पे क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कितना इफेक्ट कर रहा है ये, कितना सही है? बहुत महंगाई है, पहले जितना सही चल रहा था वैसा अब नहीं है। अब हम बच्चे पालना मुश्किल है, हर चीज महंगाई है, आटा से लेके नमक तक सब में पैसा बढ़ गया, महंगाई बहुत ज्यादा है। हाँ, तो आप कोई अपना ओपिनियन देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए इससे, मतलब कैसे बचा जाए? बच्चा ऐसे जाए कि सरकार कुछ मेरे लिए सोचे, गरीब आदमी के लिए महंगाई कम करे, राशन पानी सस्ता करे, जब ही गुजारा होएगा बच्चन में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं हूँ नोएडा सेक्टर 47 और मुझे ये अंकल मिले हैं और इनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है महंगाई के ऊपर। अंकल आपका नाम? मेरा नाम अनिल सिंह चौहान। अच्छा, आप करते क्या हैं? सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। अच्छा, तो ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है इस पर आपकी क्या विचार है? महंगाई तो मैं ही, अब विचार क्या, जो सरकार चाहेगी वही होगा। नहीं, अपनी जैसे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी आप जी रहे हैं तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको किस चीज़ों का दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? कैसे आप कर रहे हैं अपना डेली का? अब थोड़ा बहुत अपना गुजारा कर रहे हैं, अब कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कोई सैलरी तो बढ़ नहीं रही और महंगाई बढ़ती ही जा रही है। तो अभी हम हैं ग्रीन वैली चौक पे और बात करने वाले हैं बढ़ती महंगाई के बारे में और मुझे ये दीदी मिली है तो जानते हैं इनसे ये क्या कहना चाहती हैं। दी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सुनीता गुप्ता है। सुनीता गुप्ता है। और आप करती क्या हैं? जी, मैं तो बिलदारी का भी काम कर लेती हूँ और जो मिल जाता वही कर लेते हैं जी। कंपनी में चल नहीं रही है भर्ती इस समय और इस समय क्या करूँ, इधर उधर डोल रही हूँ, काम के लिए मिलता नहीं, यहाँ पे काम भी नहीं चल रहा, कैसे गुजारा चल रहा है, पूरे दिन में काम ही नहीं मिलता है जी। तो आपके बच्चे भी होंगे? बच्चे तो मेरे 3 हैं जी। तो उनकी शिक्षा कैसे हो रही है? अब सरकारी में पढ़ रहे हैं जी। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगी आप, इसकी आपकी राय क्या है इस पर? कहना चाहूँगी कि मोदी को करना चाहिए ऐसा कि मान लीजिए गरीब जनता मर रही है, चौक पे इतने सारे लोग हैं बेचारे, कैसे औजार कैसे पेट चला रहे हैं, फुटपाथ पर रह रहे हैं, उनको अगर मजदूरी नहीं मिलेगी तो खाएंगे क्या? जब मजदूरी भी नहीं मिल रही है, लोग क्या कर सकते हैं, आप बताइए। सही बात है। तो आपकी क्या सुझाव है इस पर, क्या राय देना चाहती हैं? यही है कि मोदी से कहना चाहिए कि गरीबों की मदद करें। मैं हूँ सेक्टर 80 के सी ब्लॉक में और आज हम बात करने वाले हैं महंगाई के ऊपर। तो मुझे एक टीम मिली है, मैं इनसे इनका नाम पूछूंगी और फिर इन्हें क्या असर आ रहा है इस महंगाई की वजह से ये बताएंगी। आंटी, आपका नाम क्या है? पिंकी। आंटी का नाम पिंकी है और आप करती क्या हैं? झाड़ू पोछा करूँ। अच्छा, कहाँ पे करती हैं आप? सी ब्लॉक में, C16 में। अच्छा, तो महंगाई जैसे कि अभी बढ़ रही है तो इस पे आपकी क्या विचार है? बहुत ज़्यादा है या आप कैसे असर? ये ज़्यादा तो है यही है, क्या करें, गरीब आदमी तो अपना टाइम पास कर रहा है। हाँ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा और सुना भी कि जितने भी लोगों से हमने बात की महंगाई के ऊपर, तो ऑलमोस्ट सबकी एक ही राय थी कि महंगाई ज़्यादा है और एम्प्लॉयमेंट कम है, जितनी उनकी खर्ची उस हिसाब से इनकम उनके कम है। तो यही उनकी राय थी कि एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दिया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आस्था, आप देखते रहिए JMC न्यूज़, कैमरा पर्सन रानी के साथ। मैं पहुंचा हूं अभी सेक्टर 48 में। आज हम उन लोगों से बात करते हैं जो बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं। आंटी, आपका नाम क्या है? संगीता। आप क्या करती हैं? कोठी में काम करती हूँ। आपको क्या लगता है महंगाई बहुत बढ़ चुकी है यहाँ पे? बहुत बढ़ चुकी है, किस किस चीज़ में महंगाई? सब कुछ में। जैसे चावल हुए, चावल हो गया, जो दे रहा था 700 का बोरी, अब वो 900 का दे रहा है। तो आपका राशन भी बहुत महंगा हो रहा है? बहुत महंगा हो रहा है, तेल भी बहुत महंगा हो रहा है। तो आपके परिवार में कितने लोग हैं? हम 4 लोग हैं। हाँ, तो आपका खर्चा निकल जाता है? कठिन से निकलते हैं, ऐसे बहुत खुशी से नहीं निकलते हैं, बहुत कठिन से। बच्चों को पढ़ाती हूँ, 1500 रुपया फीस लगता है स्कूल में, स्कूल वाले भी नहीं छोड़ते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत तो परेशान मतलब होते हैं। महंगाई ने बहुत बुरा हाल कर रखा है यहाँ बहुत पे। बुरा हाल कर रखा है। अच्छा, धन्यवाद। अंकल, आपका नाम? मेरा नाम पवन कुमार है। आप क्या करते हैं? मैं कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जॉब करता हूँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है महंगाई बढ़ी हुई है या कम हो रखी है?
सर मुझे तो नहीं लगता महंगाई बढ़ी हुई है, क्योंकि महंगाई के हिसाब से मेरी इनकम भी इंक्रीज हो रही है ना। अच्छा, तो मुझे तो मतलब महंगाई से आपको कुछ हानियाँ नहीं हो रही हैं? नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अच्छा, तो आपके मतलब घर वर सब सही चल रहा है? हाँ, मतलब? सब ठीक ठाक चल रहा है। तो आपकी लाइफ में मतलब महंगाई इतनी प्रॉब्लम नहीं दे रही है? नहीं। अच्छा, धन्यवाद अंकल। मैंने देखा कि मैंने बहुत लोगों से भी महंगाई के बारे में बात की, उन्होंने बताया कि महंगाई बहुत बढ़ी हुई है। कैमरा पर्सन अनिकेत राय के साथ मैं कृष्णा गौर, जिमसी नोएडा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिष्का तिवारी। तो आज हमें सेक्टर 47 के ई ब्लॉक में आज हम लोगों से बात करेंगे बढ़ती महंगाई के ऊपर और जानेंगे उनके ओपिनियन कि वो क्या सोचते हैं इस बढ़ती महंगाई के ऊपर। इस बढ़ती हुई महंगाई में आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रही है? नहीं दे पा रहे हैं। महंगाई बढ़ती ही जा रही थी, इससे यहाँ रोजगार नहीं है बिल्कुल भी। हमें उतना बोलना ही नहीं आता, हम क्या बोल पाए बताओ हम। तो भैया आप क्या काम करते हैं? लोडिंग अनलोडिंग का तो काम आइए है। जानते हैं कि उनके क्या विचार है। तो भैया महंगाई आपको किस तरीके से परेशान कर रही है? परेशान इसलिए है मैम, यहाँ रोजगार नहीं है बिल्कुल भी, रोजगार नहीं है। बिल्कुल नहीं है इस टाइम। ऐसा समझ लो कि बच्चे कल सब्जी से रोटी खाते थे, आज नमक भी मतलब सोच समझ के लेना पड़ रहा है कि कैसे करें गुजारा। जैसा आपने देखा भैया ने बोला नमक भी सोच समझ के लेना पड़ रहा है, इतनी महंगाई देश में आ गई है। तो जानते हैं भैया कि भैया अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं या नहीं। तो भैया इतनी महंगाई हो चुकी है, आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हो? नहीं मैम, अभी 2 दिन से मतलब 4-5 दिन हो गए, अभी फीस नहीं भरी गई। एक बच्चा मेरे घर में है, बाकी 3 पढ़ रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया तो उन्होंने स्कूल से बाहर निकाल रखा है। सही है। तो भैया मुझे अपना नाम बताइए सबसे पहले। अच्छा, तो आप क्या काम करते हो उधर? परिवार का काम करते हैं। अच्छा, तो भैया मुझे बताइए कि महंगाई किस तरीके से आपको परेशान कर रही है? महंगाई इस तरीके से परेशान कर, इतनी महंगाई में हमारा दिहाड़ी पूरी होनी रही, गुजारा हो पा रहा है। महंगाई बढ़ती ही जा रही थी, इससे क्या करा इस जाए। बढ़ती महंगाई से भैया आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हो? नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। हाँ, जब अपना ही भरण पोषण नहीं हो पा रहा तो बच्चों को कैसे हो पाएगा। तो आप अपने परिवार में एक अकेले हो कमाने वाले भैया? बस अकेले कमाने वाले, 3 बच्चे हैं। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे कि कैसे आप हम क्या बोल पाएँ, हमें उतना बोलना ही नहीं आता, हम क्या बोल पाएँ बताओ हम। तो आज हमें ये आंटी मिली है, ये हमें बताएंगी कि महंगाई ने इन्हें किस तरीके से परेशान कर रखा है। तो आंटी आपका नाम क्या है? शकुंतला। आंटी का नाम? तो आंटी आप क्या काम करती हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करती है। तो आंटी महंगाई आपको किस तरीके से परेशान कर रही है, हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत परेशान हो जाते हैं, मजदूरी में कितना पैसे मिलता है, उतने पूर्ति नहीं होती है। तो आंटी गरीब- आपका कोई परिवार है? हाँ, परिवार, एक बेटा है, पति है। तो आप सोचती है इस बढ़ती हुई महंगाई में आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रही है? नहीं दे फिर पा आप रहे हैं। कैसे करते हो, अपना घर का खर्चा कैसे निकालते हो? कैसे निकालते हैं, वही मजदूरी में निकालते हैं खर्चा। तो आपको कितनी मजदूरी मिलती है? 400 रुपये मिलता है। मात्र 400 रुपये आंटी को मजदूरी मिलती है। तो जैसे कि हमने देखा लोगों ने इस बढ़ती महंगाई में अपनी अपनी बातें हमको साझा करी और अपनी परेशानियां बताई। तो देखते रहिए इसी के साथ जिमसी न्यूज़, कनिष्का तिवारी, कैमरा पर्सन रानी के साथ। आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 47 में और कुछ लोगों से करते हैं बातचीत देश में बढ़ती महंगाई को लेकर। आज हम पहुंचे हैं महंगाई को लेकर एक अंकल से सवाल पूछने। अंकल जी, आपका नाम क्या है? अजय। क्या करते हैं अंकल? मैं सप्लाई चेन में प्रोफेशनल। देश में महंगाई को लेकर आपकी क्या राय है? ये बड़ी रिलेटिव टर्म है। आप महंगाई की बात करते हैं, ये तो कॉस्ट ऑफ लिविंग है जो हमेशा ऊपर जाती है। इसके कंपैरिजन में आपकी इनकम भी बढ़ रही है ना। तो अंकल, जितना आप कमाते हैं उससे आपको घर चलाने में कोई समस्या नहीं होती है? फॉर्चुनेटली टचवुड 30 साल से तो नहीं हुई, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है उसी तरह हिसाब से आपकी इनकम भी बढ़ती है। तो अभी हमको अंकल ने बताया कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से उनके वेतन भी बढ़ते जा रहे हैं। तो अंकल, आपका नाम क्या है? अंकल, आप करते क्या है? सिक्योरिटी की नौकरी है। तो अंकल, आपको क्या लगता है देश में महंगाई काफ़ी स्तर पे बढ़ रही है? महंगाई तो चल सीमा से भी ज़्यादा महंगी। आपकी ज़िंदगी में इसका क्या प्रभाव है? प्रभाव क्या, गैस वो महंगी चल रही, खाना वो नहीं खा पा रहे हम लोग। क्या 10,000 9,000 10,000 नौकरी में क्या खाना खाते हैं? कोई खाना पीना न खाना पीना है न कुछ, आधे पेट खाते हैं आधे भूखे रहते हैं। जो आप नौकरी करते हैं अंकल, इससे आपका खर्चा चल जाता है? नहीं, खर्चा नहीं चलता है। 9,000 10,000 रुपये क्या होना, कैसे खर्चा चल रहा है? अंकल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेश कुमार। क्या करते हैं अंकल आप? मैं यहाँ काम करता हूँ कोठी में, तो खाना बनाता हूँ।
अंकल आपको क्या लगता है कि आपके देश में महंगाई बढ़ रही है? महंगाई भी बढ़ी है, जैसे हम लोग बाहर से आते हैं, है ना, यहाँ एक 15-16 हज़ार में करते हैं तो उतना हो नहीं पाता है, हमारा गुजारा नहीं चलता, तो कराना पड़ता है मजबूरी। तो आपको क्या चीज़ें महंगी लगती हैं? सारा कुछ महंगाई है भैया, देखो पेट्रोल चलेगी, सारा कुछ महंगा है, खाना का तो सब्जी का तो पूछो मत, इतना महंगी है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। आप जो कमाते हैं उससे आपका खर्चा चल जाता है? बड़ा मुश्किल से कराना पड़ता है, जैसे बच्चे हैं, पढ़ना है, वो है, ये है, चलता ही नहीं, ज़्यादा हम पढ़ाई नहीं सकते, वैसे हाई स्कूल इंटर से फिर ज़्यादा नहीं हो। धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने महंगाई पे बहुत सारे लोगों से बातचीत की और आम जनमानस बहुत ज़्यादा महंगाई को लेकर परेशान है। कैमरा पर्सन कृष्णा गौड़ के साथ मैं अनिकेत राय, जिम्सी नोएडा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रानी और आज मैं खड़ी हूं सेक्टर 47 डी ब्लॉक नोएडा। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ लोगों से महंगाई के ऊपर, कि महंगाई पे उनके क्या विचार हैं और वो क्या कहना चाहते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ी है या महंगाई कितनी कम हुई है। चलिए बात करते हैं उनसे। मैं खड़ी हूँ सेक्टर 47 में और मैं इनसे पूछने चाहती हूँ कि महंगाई पे इनके क्या विचार है। आपका नाम क्या है? प्रीति। और आप करती क्या है? मेड का काम। मेड का काम करती है। तो जैसा कि आप जानती हैं आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है, तो इस महंगाई से आपको क्या फ़र्क पड़ा है? कोई फ़ायदा या नुकसान? नुकसान ही नुकसान है, क्या फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा ही नहीं है। बताओ, मेड का काम कर रहे हैं, इतना महंगाई है, डेली का 400 रुपये दिहाड़ी है, उसमें भी 400 रुपये मार्केट लेके जाओ ना तो सब्जी भी पूरी नहीं आती है। क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा ही नहीं है, इतनी महंगाई कर दी है। आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं मेरे। उन पे फीस वगैरह? उनकी फ़ीस ना 800 रुपये है। और अभी मैं खड़ी हूँ सेक्टर 47 के सी ब्लॉक में और मैं इनसे बात करने वाली हूँ महंगाई पे, कि इनके क्या विचार है, कि उनको क्या फ़र्क पड़ा है, क्या उनके साथ कुछ अच्छा हुआ है महंगाई से होने से या फिर कुछ नुकसान हुआ है। चलिए बात करते हैं। अंकल, आपका नाम क्या है? हाँ मैम, मेरा नाम राजाराम है। और आप करते क्या है? हाँ मैम, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, घर बनाता हूँ। तो जैसा कि अंकल देख ही रहे होंगे आपकी महंगाई से कितनी बढ़ती जा रही है, तो आपका दिन कैसे बीतता है, आपकी दिहाड़ी कैसी है या फिर आपका जो रोजी रोजगार है वो कैसे चलता है इस महंगाई में? मैम बड़ी परेशानी हो रही है, आजकल जॉब भी कहीं नहीं मिल पा रहे मार्केट में। अभी मैं 1 साल पहले, जब कोरोना काल से पहले जब जॉब करता था तो 60,000 रुपये मेरे को सैलरी मिलती थी। अभी मुझे मजबूरन जॉब नहीं है मार्केट में, तो मुझे 40,000 रुपये में अपनी ड्यूटी करनी पड़ रही है यहाँ पे। और उसके अलावा मैम खाने पीने की जो चीज़ें हैं, महंगाई बहुत ऊपर हो गई है। अभी 2 साल पहले 22-23 रुपये आटा जो था वो आज करीबन 37-38 रुपये किलो हो गया है। आप आलू को देख लीजिए, प्याज को देख लीजिए, टमाटर भी आज मार्केट में 60 रुपये किलो मिल रहा है। तो बहुत बुरा हाल है आम पब्लिक का, आम जनता का। करें तो क्या करें, बहुत बुरा हाल। आप अपने घर में इकलौते हैं कमाने वाले? नहीं मैम, मैं अकेला इकलौता कमाने वाला हूँ मैम। मेरी फैमिली में 2 बेटियाँ, 1 बेटा है, वाइफ है। अब एक आदमी, जो आदमी 40,000 रुपये कमा रहा है, अगर वो 40 कमा रहा है तो बच्चों को थोड़ा ठीक ठाक स्कूल में पढ़ाएगा तो बच्चों की फ़ीस, जो बच्चों की किताबें साल की, स्कूल की फ़ीस महीने की, उनका आने जाने का, वैन का किराया, अगर हम भी। अभी मैं खड़ी हूँ सेक्टर 49 के सी ब्लॉक में और मैं इनसे बात करने वाली हूँ कि महंगाई पे इनको क्या कहना है और महंगाई से इनको क्या फ़र्क पड़ा है। तो सबसे पहले मैं इनका नाम पूछ लेती हूँ। आंटी, आपका नाम क्या है? राधिका। इनका नाम राधिका है। और राधिका जी, आप करती क्या है? झाड़ू पोछा करती हूँ। मेड हैं आप। तो जैसे कि आप देख रही हैं महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, तो इससे आपका रोजी रोटी कैसे चलती है आपकी? कैसे खाती कमाती हैं? बस हम तो कमाने वाले 2 ही हैं, 4 बच्चे हैं, खर्चा चलाना तो मुश्किल है हमारे। अब महंगाई तो दिन पे दिन बढ़ ही रहा है, बस यही है, छोटे छोटे बच्चे हैं। आप अपने बच्चों को शिक्षा दे रही हैं? हाँ, पढ़ रहे हैं, वो भी सरकारी स्कूल में। तो दिक्कत तो आती होगी उनके शिक्षा में? दिक्कत तो है, ये है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इस बढ़ती महंगाई से सारे ही लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या मिडिल क्लास हो, सबके सब परेशान हैं। अभी मैं खड़ी हूँ सेक्टर 41 में और मैं इनसे पूछने वाली हूँ कि महंगाई में इनको कैसे ये अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, कैसे ये जी रहे हैं, कैसे अपना ये दिन गुजार रहे हैं महंगाई में, कैसे अपना घर चला रहे हैं। आगे बात करते हैं। भैया, आपका नाम क्या है? राजेंद्र सिंह है जी। राजेंद्र सिंह जी, आप करते क्या हैं? ये दहाड़ी मजदूरी करते हैं नाले पे। जैसे कि आप जानते हैं महंगाई बढ़ी रही है, क्या राय है आपका, इस पे क्या कहना चाहते हैं? सरकारी बेकार है, 200 रुपये किलो तेल बिक रहा, 310 का आटा का कट्टा आ रहा है। बहुत बड़ी दिक्कत है इसमें तो, इस सरकार में।
आपका घर परिवार कैसे चलता है इसके? कर रहे हैं जैसे थोड़ा बहुत खा लेते हैं, थोड़ा बहुत नहीं। काम आपका काम चल रहा है या फिर आप अभी ढूंढ रहे हैं? काम लग जाता है, कभी नहीं लगता है, तो फिर क्या है, मजदूर। आप ये सब देख सकते हैं, लोग बहुत परेशान हैं महंगाई से, और ख़ास करके अपने काम चाहते हैं लोग। इस महंगाई में लोग बिना काम के, बिना रोज़गार के कैसे अपना गुजारा करेंगे? तो जैसा कि आपने देखा, लोगों ने अपनी अलग अलग राय रखी है महंगाई के ऊपर कि महंगाई से उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है। लोगों ने ज़्यादातर फोकस इसी चीज़ पे किया है कि महंगाई इंसान झेल ले, लेकिन तब जब वो एम्प्लॉयड हो, जब उनके पास रोज़गार हो। बस उनकी यही एक जो मुझे प्रॉब्लम दिखी है कि महंगाई इंसान झेल लेगा, लेकिन उसके लिए उनके पास पैसा होना ज़रूरी है। उनकी जो रोजी रोटी चलने के लिए जो उनको काम है, वो काम उनके पास होना ज़रूरी है। काम करेंगे तो वो महंगाई को भी झेल लेंगे। और महंगाई तो है ही बहुत ज़्यादा, ऐसा उन्होंने कहा है कि महंगाई बढ़ती ही जा रही है और काम उनके पास है नहीं। इसी के साथ आप देखते रहिए जिम्सी। मैं हूँ आपके साथ रानी, कैमरा पर्सन कनिष्का के साथ। आज हम यहाँ सेक्टर 47 नोएडा में आ रखे हैं और हम यहाँ कुछ लोगों से पूछताछ करेंगे महंगाई से उनकी जीवन में क्या परेशानियाँ हो रही है, क्या लाभ हो रहे हैं। आइए चलिए अब चलते हैं कुछ लोगों से बात करने। तो आप जैसे देख सकते हैं हम यहाँ भैया के पास है, थोड़ा सा इनसे विचार करेंगे। भैया आपका नाम क्या है? ललित। ललित जी, आपको लगता है महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो बढ़ रही है, सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, इसमें सैलरी बढ़नी भी है, गरीब आदमी क्या करेगा, मरेगा ही। 4 बच्चे मेरे, अकेले एक नौकरी कर रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं, क्या करूँ मैं एक नौकरी में। महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, सैलरी बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। 1400 तनख्वाह में क्या हो रहा है? बच्चों का एडमिशन कराऊं, या घर में राशन करूं, या कमरे का दूं, या दुकान का दूं, कुछ नहीं हो सकता है। नहीं चल पाता, बिल्कुल चल ही नहीं पाता। तो फिर हमारे लिए कुछ करो कि हमारी कुछ तनख्वाह बढ़े, कुछ हो जाए, उसमें हमारा कुछ भला हो जाए, तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके हम। अभी इतना पैसा बचता नहीं है, तो बच्चों कहाँ से पढ़ाए? इस टाइम बहुत परेशान है। आप जैसा देख सकते हैं यहाँ ललित जी महंगाई से बहुत परेशान है। जी धन्यवाद भैया, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। देख सकते हैं हम एक भैया के साथ है। भैया आपका नाम क्या है? अच्छा भैया, आप ये बताइए महंगाई बढ़ गई है? हाँ जी, महंगाई बढ़ गई। तो उससे क्या प्रभाव आ रहा है आपकी जिंदगी में? महंगाई घाटा हो रहा है, कम महंगी चीज है, बचते नहीं हर चीज है। आपके घर में कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो आपके घर के खर्चे चल जाते हैं कैसे? मैं गुजारा कर रहा हूँ। गुजारा कर रहा है। तो महंगाई ने आपको परेशान कर रखा है? महंगाई परेशान कर रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं भैया को महंगाई ने बहुत परेशान कर रखा है। तो धन्यवाद भैया, आपसे विचार करके हमें बहुत अच्छा लगा। तो आप देख सकते हैं हम एक और भैया के पास आए। भैया आपका नाम क्या है? मोहम्मद तबरेज। अच्छा, तो तबरेज जी महंगाई बढ़ गई है? जी महंगाई बढ़ गई, और हम लोग को मजदूरी जो है वो बढ़ता ही नहीं है। महंगाई तो दुनिया भर का आसमान छू लिया है, क्योंकि हम लोग का मजदूरी वहीं पड़ा हुआ है। मिट्टी में उतरते हैं तो भी उसमें दिहाड़ी सही ढंग का नहीं बनता, क्या करें हम लोग। अच्छा, तो आपके परिवार में कितने लोग हैं? हम लोग परिवार में करीब 8 आदमी हैं। कमाने वाला पैसा? आपके इस कमाई से आपका घर का खर्चा चल जाता है? चलता है बड़ी मुश्किल से, ये बड़ी मुश्किल से चलता है। आप इसमें इसका में ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपया महीना हम लोग कमाते हैं। 10,000 11,000 इसमें खाना पीना सब कुछ होता है। इसीलिए सब कुछ पूरा परिवार को भी देखना पड़ रहा है, अपना भी, कपड़े भी, हर एक ये फैमिली को भी देखभाल करना पड़ता है। क्या किसी महीने में 11,000 बच जाता है, किसी महीने में 10,000 बच जाता है। काफ़ी यानी आपका घर का खर्चा ठीक से नहीं चल पाता? कहाँ से चल पाएगा? आजकल का ज़माना देखिए कितना महंगाई चल रहा है कि हर एक चीज़ में मान के चलिए टैक्स से भरना पड़ता है। लेकिन महंगाई है, आलू भी है 30 रुपये किलो, प्याज भी 40-50 रुपये किलो है। हर एक चीज़ में हम लोग को मजदूरी क्या मिलता है? 400 रुपये 450 रुपये मजदूरी मिलता है। उससे क्या मिलेगा? इतना परेशानी है। देखिए पूरा मिट्टी फटे पूरा दिन 400-450 रुपये मिलता है हम लोग को। ज़्यादा तंग करेंगे तो 500 रुपया कर देगा, इससे आगे कुछ नहीं देता है बस। जैसा कि आप देख सकते हैं तबरेज जी बहुत परेशान है महंगाई से। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने बहुत लोगों से बातचीत की, वार्तालाप की, तो इससे भी पता चलता है कि मैक्सिमम लोग महंगाई से परेशान हैं। और आगे हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरा पर्सन श्रुति के साथ मैं सिद्धांत, जिम्सी न्यूज़। सब चीज़ महंगी है बाजार में। तो महंगाई से ना बहुत आम जिंदगी पे बहुत वो पड़ा है। हम लोग तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, झेल ही रहे हैं उसको, महंगाई को।
देश में बढ़ती महंगाई ने हर तबके के लोगों को परेशान करके रखा हुआ है और इसी को लेकर आज मैं कुछ लोगों से जानूंगी कि महंगाई ने उनके जीवन में क्या कुछ प्रभाव डाला है। आंटी, आपका नाम क्या है? आंटी, आप क्या करती हैं? झाड़ू पोछा। तो आंटी, आपको क्या लगता है कि कितनी महंगाई बढ़ गई है? बहुत महंगाई है बीबी, जाते तो नहीं समझ लो, नहीं करें तो खावे ना हो। आपको क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है महंगाई से? सब तरह के चीनी, चावल थे, किराए थे, बारे तो सब से करना पड़ता है। उसको भी फीस है, बच्चे लेकिन कहाँ से? तो फिर आप अपना खर्चा कैसे चला पाती हैं? चला रहे हैं, थोड़ा बहुत कर आए थे, मेहनत करते हैं, सवेरे के आए अब जा रहे हैं, तो साझे को आना। आपको क्या लगता है कि बाज़ार में क्या कुछ काफ़ी महंगा हो गया है? सब चीज़ महंगी है बाजार में। उनका चूल्हे पे जाओ 100 रुपया ले जाओ तो 1 रुपया की बराबर कुछ नहीं पड़ता। आंटी, आपका क्या नाम है? कांता गोयल। और आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। तो आंटी, जैसे कि आप जानती होंगी कि देश में महंगाई काफ़ी बढ़ रही है, तो क्या आपका कहना है बढ़ती महंगाई को लेकर? हम लोग तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, झेल ही रहे हैं उसको, महंगाई को, और जैसे तैसे होता है अपना खाना पीना पूरा करते हैं। तो आपके घर में खर्चा सब अच्छे से चल जाता है इस महंगाई में? हाँ, अभी तो चल रहा है ईश्वर की कृपा से। और आपको क्या लगता है कि बाज़ार में क्या कुछ चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई हैं? देखिए, ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे इस बारे में, क्योंकि मैं ज़्यादा इधर उधर जाती नहीं हूँ, पर फिर भी तो जब महंगाई बढ़ेगी तो परेशानी तो होगी जी। हाँ। तो फिर आपके घर में सब लोग काफ़ी महंगाई से परेशान हैं या फिर आपको क्या लगता है कि नहीं, सब परेशानी खर्च नहीं है, हैं? नॉर्मल चल रहे हैं, जैसे भी है भाई, अपना कम खर्च करते हैं, नहीं ज़्यादा कर लेते हैं, जैसा भी मार्केट कहता है। भैया, आपका नाम क्या है? सचिन कुमार। और आप क्या करते हैं? मैं नोएडा उत्तर में। आपको क्या लगता है कि आपकी ज़िंदगी में महंगाई का क्या कुछ असर पड़ा है ज़्यादा? बहुत ज़्यादा, बहुत महंगाई है इस टाइम। महंगाई के साथ घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहा इस टाइम। मैं होता हूँ महंगाई से ना बहुत आम जिंदगी पे बहुत वो पड़ा है। आपको क्या लगता है कि बाज़ार में क्या क्या चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई हैं? सब चीज़ ही महंगी है, तेल से लेकर हर चीज़ महंगी है, माचिस भी महंगी हो गई है, समझ लो तुम, हर चीज़ महंगी हुआ है इस टाइम। तो फिर इस महंगाई में आप अपने घर का खर्चा कैसे चला पाते हैं? मैम, करना पड़ता है इसका खर्चा पानी, तो सब कुछ करना पड़ता है, बच्चे बीमारी हर चीज़ देखनी पड़ती है, बच्चे सब कुछ देखना पड़ता है, चाहे महंगाई हो या कुछ भी हो जाए, देखना तो है ही फिर भी मैम। तो आपने देखा कि मैंने महंगाई को लेकर कई लोगों से बातचीत की और उनसे जाना कि महंगाई के चलते उनको क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा।